हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मरियम। वेलकम बैक टू माय चैनल, एजुकेशनल चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम गुलज़ार उर्दू की 11वीं जमात का 4th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है तख्लीक़ कायनात, जो लिखा है आफ्ताब हसन ने। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसकी मशक करेंगे। आए हम मशक देखते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है तख्लीक़ कायनात, जो लिखा है आफ्ताब हसन ने। और ये रही इसकी मशक। सवालात जवाबात हैं और मुज़क्कर बोनस, दुरुस्त जवाब पर सही निशान, और एक मज़मून है जो है तवानाई के अहम ज़राए पर हमें मज़मून लिख रहा है। तो अब हम ये सब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, आगे है हमारा तख्लीक़ कायनात, जो लिखा है आफ्ताब हसन ने। और इसकी जो रीडिंग है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगी, बताऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ हम इसके सवाल जवाब और इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ये सब कुछ सॉल्व कराने से पहले प्लीज़ मैं आपको एक बात कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर प्लीज़। सवाल नंबर 1 है, ज़मीन से निकलने वाले ख़जानों में पेट्रोलियम की क्या अहमियत है? जवाब है, ज़मीन में से बेशुमार मादनियात हासिल की जाती हैं, लेकिन पेट्रोलियम का कोई मुतबादिल नहीं, क्योंकि ये साफ़ सुथरा और जल्द भड़क उठने वाली चीज़ों में से है, जो मशीनों के जिस्म में खून की हैसियत रखता है। दुनिया की तेज़ तरीन मशीनें इसी से चलती हैं। हवाई जहाज़, मोटरें और तरह तरह की गाड़ियाँ इसके बल पर तवील फासले पल भर में तय कर लेती हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, पेट्रोलियम कदीम दरियाफ्त है। 2 हवाले देकर साबित करना है हमें इसने। तो जवाब में लिखेंगे पेट्रोलियम कदीम दरियाफ्त है, जिसका जिक्र इंजील में मौजूद है। कदीम मुर्ख हेरोडोटस ने बाबिल के करीब एक तेल के चश्मे का जिक्र किया, और इन्होंने हर चीज़ का घाटे में भी तेल के चश्मे का बयान किया है। पुरानी जापानी और चीनी किताबों में भी जगह जगह मादनी तेल का बयान है। ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। कदीम दौर में पेट्रोल किस तरह इस्तेमाल किया जाता था? कदीम दौर में लोग पेट्रोल को दर्ज झेल मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। पहला है जलाने के लिए, दूसरा दवाई के तौर पर, तीसरा ज़ख्मों को अच्छा करने के लिए, और चौथा है कश्तियों को पानी के असर से महफूज करने के लिए। ये 3 सवाल हो गए हैं हमारे। सवाल नंबर 4 है, रसूबी चट्टानें क्या हैं और ये कैसे वजूद में आती हैं? जवाब, ये जो संगे मरमर, रेत पत्थर, चूना पत्थर, शील और दूसरे किस्म के बहुत तह बाते जमे हुए पत्थर हमें ज़मीन के अंदर नज़र आते हैं, इनको रसूबी चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें अब तो खुश्की में है, लेकिन दरअसल ये समंदर की तह में लाखों साल के लिए अमल से तैयार होती हैं। सवाल नंबर 5 है, मौजूदा दौर में पेट्रोलियम की क्या अहमियत है और इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं? जवाब, मौजूदा दौर में पेट्रोलियम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो जाता है कि जदीद दुनिया दरअसल मशीन की दुनिया है, और नकलो हमल की मशीनों में जो ईंधन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो पेट्रोलियम है। आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में पेट्रोलियम किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दुनिया की तेज़ तरीन मशीनें इसी से चलती है। हवाई जहाज़, मोटरें और तरह तरह की गाड़ियाँ इसी से चलती हैं। सवाल नंबर 6, पेट्रोलियम की तलाश के लिए किस किस्म का इलाका मौजू होता है? पेट्रोलियम की तलाश के लिए सबसे पहली बात यह है कि इस जगह लाजमी मसाम चट्टानें मौजूद हो। दूसरी ज़रूरी चीज़ यह है कि एक गैर मसामदार चट्टान हो जो मसामदार तह के ऊपर हो और तेल को महफूज रखे। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़मीन की अंदरूनी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि तेल दूर से सिमट कर एक जगह जमा हो जाए। और चौथा ये कि ऐसा माखज़ जिससे तेल निकाला जा सके। हमारे सवाल जवाब हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे दुरुस्त जवाब की तरफ। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। पहला, बाबिल के करीब तेल के चश्मे का जिक्र करता है हेरोडोटस। दूसरा, दुनिया की तेज़ तरीन मशीनें चलती हैं पेट्रोल से। तीसरा है, केमियाई नुक्ता निगाह से पेट्रोलियम चीज़ है सादा। जहाँ तेल पाया जाता है वहाँ चट्टानें होती हैं मसामदार। पाँचवा है, जहाँ तेल होता है वहाँ ज़रूरी नहीं कि हो गैस। हमारे सवाल जवाब भी हो चुके हैं। अब हम इसके मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा मज़मून है, तवानाई के अहम ज़राए, जो मैंने लिखा है। ये पूरा 1 पेज का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको पढ़ा देती हूँ। तवानाई जदीद दुनिया को चलाने का एक अहम वसीला है।
جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے گھروں اور صنعتوں کو چلانے سے لے کر نقل و حمل اور ملک کی ترقی تک سب چیزوں کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کے بڑے بڑے وسائل جو آج دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کی اہمیت درج ذیل ہے۔ حیاتیاتی توانائی، شمسی توانائی، ہوا کی توانائی اور یہ کیا ہے، پانی کی توانائی، جوہری توانائی شامل ہے۔ حیاتیاتی توانائی کا غالب ذریعہ ہے، لیکن ماحول پر ان کے خراب اثرات کے لیے ہمیں اچھی اور متبادل توانائی کی ضرورت ہے، جیسا کہ شمسی توانائی، ہوا کے توانائی اور بجلی وغیرہ۔ جوہری توانائی متنازع ہونے کے باوجود بڑے پیمانے میں بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ توانائی کے ذرائع بہتر ہو جائیں گے۔ توانائی کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اگرچہ توانائی کے موجودہ ذرائع اتنے کم نہیں ہیں، لیکن تیزی سے ہونے والی ترقی کے باعث توانائی کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے توانائی کے موجودہ ذرائع کم پڑ رہے ہیں۔ بورڈ ٹیکنالوجی کی مختلف کتابوں میں ترمیم و اضافے کے علاوہ ان کا تحقیقی کام قومی اور بین الاقوامی سطح پر شامل ہو چکا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے، آپ اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنی رجسٹر میں اس کو کاپی کر لیں۔ اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ لکھ لیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مذکر مونث کرنا ہے ہمیں، نشاندہی کریں کون سے الفاظ مذکر اور کون سے مونث ہیں۔ یہ سب کچھ یہ بک میں لکھا ہوگا۔ مسام، چٹانیں، تیز، شکن، دریا، سبب، تفصیل، بناوٹ، تالاب وہ چٹان کا تھا، تالاب، قوت۔ اب مسامدار چٹانیں، مسام ہوتا ہے چٹان ہوتی ہے آئے گا تو مونث، ہوتا ہے تو مذکر۔ مسام ہوتا ہے چٹان ہوتی ہے، دریا ہوتی ہے تو نہیں بولیں گے، دریا ہوتا ہے تو مذکر میں لکھیں گے۔ طے ہوتا ہے نہیں بولتے، طے ہوتی ہیں بولتے ہیں تو مونث۔ سبب بنتا ہے تو مذکر میں آ جائے گا۔ شکن پڑتی ہے، ہوتی ہے تو مونث میں آئے گا۔ تالاب ہوتی ہے نہیں بولتے ہیں، تالاب ہوتا ہے تو مذکر میں لکھ دیں گے۔ اور تفصیل بیان کی جاتی ہے تو یہ مونث میں آ گیا۔ بناوٹ کی جاتی ہے یا ہوتی ہے مونث میں آ گیا۔ اور قوت ہوتی ہے یا لگائی جاتی ہے تو یہ بھی مونث میں آ گیا۔ اس طریقے سے ہم نے مذکر اور مونث کر لیے ہیں۔ تخلیق کائنات، آفتاب حسن نے لکھا ہے، جو ہم نے اس کی ایکسرسائزز کر لی ہیں، مشق کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک، شیئر، کامنٹ۔ تھینکس فار واچنگ۔